अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस चैनल हुसैन इस्लामिक नॉलेज में आप सबको आज की वीडियो में खुश आमदीद। मैं वीडियो लेकर चल रही हूँ वज़ू का बाब, वज़ू करने का तरीका। इस वीडियो में आज मैं आपको वज़ू करने का तरीका बताऊंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी बहनों के लिए हुसूसन ये वज़ू का तरीका है। काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है। वज़ू के लिए नियत करना सुन्नत है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़बान से भी कह लेना अफजल है। लिहाजा ज़बान से इस तरह नियत कीजिए कि मैंने हुक्म इलाही बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लीजिए, ये भी सुन्नत है, बल्कि बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि कह लीजिए। जब तक बावज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब आपने क्या करना है, अब दोनों हाथ तीन तीन बार पहुँचों तक धोएं। दोनों हाथों की उंगलियों का हिलाला भी कीजिए। कम से कम 3 बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मसवाक कीजिए और हर बार मसवाक को धो लीजिए। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली फरमाते हैं, मसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की क़िराअत और ज़िक्रुल्लाह के लिए मुँह पाक करने की नीयत करनी चाहिए। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से इस तरह 3 कुलियाँ कीजिए कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए। और अगर रोज़ा ना हो तो गरगरे भी कर लीजिए, यानी गरारे भी कर लीजिए। फिर सीधे हाथ के 3 चुल्लू से 3 बार नाक में नरम गोश्त तक पानी चढ़ाएं और अगर रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाएं। उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए। छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहां से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक हर जगह पानी बह जाए। फिर सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू करके कोहनियों समेत 3 बार धोएं। इस तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। अगर चूड़ी, कंगन या कोई सी भी जेवरात पहने हुए हैं तो इनको हिला लीजिए ताकि पानी इनके नीचे की जल्द पर बह जाए। अगर इनके हिलाए बगैर पानी बह जाता है तो हिलाने की इजाज़त नहीं। अगर बिला हिलाए ये बगैर उतारे पानी नहीं पहुँचेगा तो पहली सूरत में बिला हिलाना, दूसरी सूरत में उतारना ज़रूरी है। अक्सर इस्लामी बहनें चुल्लू में पानी लेकर पोंछों से 3 बार छोड़ देती हैं कि कोहनी तक चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई के कड़वों पर पानी नहीं बैठने का अंदेशा है। लिहाजा बयान करदा तरीके पर हाथ धोएं। अब चुल्लू भरकर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, ये पानी का इसराफ है। सर का मसा इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल या खाल पर रख कर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाएं कि इस दौरान इन उंगलियों का कोई हिस्सा बालों से जुदा ना रखें मगर हथेलियां सर से जुदा रहें। सिर्फ इन बालों पर मसा कीजिए जो सर के ऊपर हैं। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले आएं। कलमे की उंगलियां पर अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए। फिर कलमे की उंगलियों से दोनों की अंदरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मसा कीजिए और चुंगलियां यानी छोटी उंगलियों कानों के सुराहों में दाखिल कीजिए और उंगलियों की पुश्त से गर्दन के पिछले हिस्से का मसा कीजिए। बाद इस्लामी बहनें गले का और धुले हुए हाथों की कोहनियों और कलाइयों का मसा करती हैं। ये सुन्नत नहीं है। सर का मसा करने से कबल टूटी अच्छी तरह बंद कर लेने की आदत बना लीजिए। बिला वजह नलका खुला छोड़ देना या अधूरा बंद करना, ये पानी की टपक कर ज़ाया होता रहना है। अब पहला सीधा फिर उल्टा पाँव हर बार उंगलियों से शुरू करके टहनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पाँव की उंगलियों का हलाला करना सुन्नत है। हलाले के दौरान नल बंद रखें। इसका मुस्तहब तरीका यह है, उल्टे हाथ की चुंगली यानी छोटी उंगली से सीधे
پاؤں کی چھنگلیاں کا ہلالہ شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع کر کے چھنگلیوں پر ہی ختم کر دیجیے۔ حضرت امام بن غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتے رہیں کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں، یعنی گناہ جڑ رہے ہیں۔ اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے اولا ہر درود شریف کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ میرا یہ وضو کا طریقہ آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کریں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میرا ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔